मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बाल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थीं। एफएससी क्लास में आज उनका 8वां दिन था। इस वक्त वो दोनों अपने फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है उमामा? उमामा ने कदरे हैरानगी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। मामा ने फ़ौरन हार मानते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई, एक ख्वाहिश तो ये कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो। उसने कहा, क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में। और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊँगी तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क के सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जन की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। अच्छा और अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। उमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना उठाकर मुंह में डाला। ज़िंदगी में सब कुछ भी नहीं नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाई तो तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? उमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम ये कह रही थी कि तुम लंबी ज़िंदगी चाहती हो और अब तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रहकर क्या करूँगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तिब्बी मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा।
तिब्बी मौत ही मरूंगी, खुदकुशी कर तो कर नहीं सकती, उमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तिब्बी मौत ना आ सकी तो, मेरा मतलब जल्दी ना आई तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकूंगी। वो यकीन से बोली, तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओगी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अमामा ने मौजू बदलते हुए कहा, रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा? जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? उमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक? कि मैं बुरा मानूंगी? उमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? उमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। उसने कुछ फलसफाना अंदाज में कहा। पेलियां बुझाना छोड़ो और मुझे बताओ, उमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ मैं बुरा नहीं मानूंगी, उमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद तुम मेरी बात सुनने पर बहुत बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज़ से है, राइट? उमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नोयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बताओ मुझे जवेरिया, प्लीज़। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है। उसने मिन्नत की। कुछ देर सोचती रही। उमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। फिर कुछ देर खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर उमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ़ एक ही है। अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उमामा ने संजीदगी से उसे देखा। जवेरिया ने खतरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम, जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। उमामा का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत ज़दा, जवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकले हुए जुमले उसके हर अंदाज के बरअक्स थे।
मैंने तुमसे कहा था तुम बुरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मोइज़ हल के बल चलाता हुआ दर्द से दोरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट एक बार फिर पूरी कुव्वत से मोइज़ की टांग पर दे मारा। मोइज़ के हलक में से फिर एक बार चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलिम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जवाब बगैर किसी लिहाज और मरवत के उसके रैकेट से पीट रहा था, जो मोइज़ कुछ देर पहले उसे इस हफ्ते में इन तीनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मोइज़ और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद था, मगर अब कुछ अरसे में वो दोनों हाथों पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल में इकट्ठे वापस आ रहे थे और गाड़ी उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दरश्ती के साथ पीछे डिग्गी से इस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला। जब मोइज़ अपना बैग निकाल रहा था, मोइज़ के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मोइज़ बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइज़ के चिल्लाने पर उसने पलट कर उसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मोइज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई हो। वो तेज़ तेज़ कदमों से उसके पीछे अंदर चला गया। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मोइज़ एक बार फिर धाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है?